नमस्कार। और आज हम हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और जिसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे भले ही यहाँ पे क्लास 8 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्लास 8 के साथ साथ नहीं, यहाँ पे क्लास 8 लिखा हुआ है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, ठीक है, यहाँ पे भले ही क्लास 8 लिखा हुआ है, पावर एंड एक्सपोनेंट क्लास 8 के लिए, लेकिन ये आपकी क्लास 6 में भी काम आएगा, क्लास 7 में भी काम आएगा एंड क्लास 8 में भी काम आएगा। ठीक है ना। बेसिक जो रहने वाला है वो तीनों क्लास के लिए सेम रहने वाला है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बढ़ते रहेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ समझने के लिए यहाँ के लिए यहाँ पे चलिए लोग बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर बी। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है ए की पावर बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया बेस। ये क्या हो गया है, बेस हो गया है। ये क्या हो गया है, एक्सपोनेंट या फिर पावर। ये क्या हो गया है, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर बोलेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, मैंने लिखा हुआ है ए, इसको ले लेते हैं, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक ठीक, ये आ गया हमारे पास। हमने लिखा है 2 की पावर 4 है ना। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को कितनी बार लिखना है, 2 को हमें लिखना है 4 बार। 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। उसी तरीके से मान लो a की पावर m है, a की पावर m है, समझिएगा। तो a को कितनी बार लिखना है, m बार लिखना है। तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कहाँ तक लिखेंगे हम लोग इसको, m टाइम्स लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे हम लोग इसको, m टाइम्स तक लिखेंगे। तो जितनी बार ये पावर रहेगा उतनी बार हमारा बेस जो है रिपीट करेगा। ध्यान रखिएगा, जितना हमारा पावर रहेगा उतनी बार ये बेस हमारा रिपीट करेगा। एक और एग्जांपल के साथ, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ये तो हो गए इंटीजर्स। अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए a अपॉन b होता है रेशनल नंबर का, है ना। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो कि हम लोग p अपॉन q का फॉर्म लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q क्या होगा, 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। अगर q आपका 0 के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेम रूल रेशनल नंबर का हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है a अपॉन b की पावर n, मतलब a अपॉन b कितनी बार लिखेंगे हम लोग, n टाइम्स लिखेंगे। a अपॉन b इंटू a अपॉन b इंटू a अपॉन b, कहाँ तक लिखेंगे हम लोग, n टाइम्स तक लिखेंगे, n टाइम्स तक लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान ली 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 की पावर 2 है। ठीक है, क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए, -3 अपॉन 2 का होल क्यूब, कितना हो जाएगा, -3 अपॉन 2 इंटू -3 अपॉन 2, कितना हो गया, 9 अपॉन 4 हो गया। कितना हो गया, 9 अपॉन 4 हो गया। कितना हो गया, 9 अपॉन 4 हो गया। ठीक, अगले स्लाइड पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, अगर किसी भी माइनस नंबर का, अगर किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नंबर हरदम पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में काफी काम आने वाला है।
किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, या तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, किसी भी माइनस नंबर की पावर इवन है, किसी भी माइनस नंबर की पावर इवन है तो वर्ड में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इवन मतलब समझते हैं ना, विच कैन बी डिविजिबल बाय 2, मतलब इसमें एक तो हमको होना ही चाहिए। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया। तो जो जो नंबर 10 से सॉरी 2 से डिविजिबल है वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। वो सारे नंबर कैसे होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी, आपका रिजल्ट हरदम किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, है ना। वो नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल -2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एक और एग्जांपल, -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा। बस आपको देखना है ये क्या है, निगेटिव नंबर है, पावर क्या है, इवन है, पावर क्या है, इवन है, रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आपको निश्चिंत हो जाना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गया ये, और ये 4 हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया। आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। एक एग्जांपल और आपके लिए, -1/2 की पावर कितना ले, 6 ले लें। चलिए कितना हो जाएगा ये, -1/2 इंटू -1/2, 3 बार, ये आपका 4 बार हो गया, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स कितना हो जाएगा ये, इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स है, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगी 32, और 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, वो 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, 64 हो गया। क्या हो गया, 64 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसका अगर पावर इवन है, उसका पावर क्या है, इवन है, उसका पावर क्या है, इवन है, उसका पावर क्या है, बोलिए, उसका पावर क्या है, इवन है। वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव, वो होगा पॉजिटिव। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चंस में काफी यूज होने वाला है, क्वेश्चंस में काफी यूज होने वाला है, ठीक है। अगले स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट नंबर रखते हैं, अगर कोई भी, चलिए ब्लू रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव नंबर है, अगर निगेटिव नंबर है, उसकी पावर ऑड है, उसकी पावर ऑड है, तो क्या होगा, आंसर हरदम निगेटिव में आएगा। आंसर किस में आएगा, हरदम निगेटिव में आएगा। आंसर किस में आएगा, हरदम निगेटिव में आएगा। आंसर किस में आएगा, हरदम निगेटिव में आएगा। अगर कोई भी नंबर निगेटिव नंबर है, उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। फॉर एग्जांपल -1/2 की पावर 3 है, माइनस है, पावर लिख लीजिए क्या है, निगेटिव है, सॉरी पावर क्या है, ऑड है। ऑड मतलब विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 है ना, सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितना आएगा, लिख लीजिए इसको, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा, माइनस साइन पहले लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1/8 कितना आएगा, 1/8 कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसका लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं, लॉज कुछ देख लेते हैं ना, लॉज। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ये कि अगर a की पावर m है इंटू b की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, वेट अ मिनट, ठीक। यहाँ पे हम a की पावर m है, a की पावर n है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, बेस, बेस शुड बी सेम, बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस शुड बी सेम।
तो यहाँ पे अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। बेस शुड बी सेम, देन ऐड द पावर, देन ऐड द पावर, है ना, देन ऐड द पावर। ठीक है, पावर को ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी पहले कॉन्सेप्ट में। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। कोई नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं यहीं पर दे दे रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ। अगर 4 की पावर 2 है और 4 की पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर क्या है, अलग अलग है। बाई अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ, बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड होगी। 2 प्लस 1, 4 की पावर 3, 64, है ना, आसान है, हो जाएगा। ठीक, इसको मैं एक बार क्या कर सकता हूँ आपके लिए, सारे लोग बताने के बाद जो हमने क्वेश्चंस किए थे ना, क्वेश्चंस जो हमारे पास हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे, उसको हम करें सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इत्मीनान से देखना है आपको, है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से देखना है, आराम से देखना है। ठीक है, तुमने 2 स्लाइड और ले ली हैं ताकि पेजेस कम ना पड़े, समझ में आए आपको, है ना। आप चाहते नोट्स बनाना तो नोट्स आप वीडियो के बाद स्लाइड्स आपके पास रहेंगी, है ना, उसे आप देख के नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, पहला हमारे पास लॉ क्लियर हो गया है। दूसरा लॉ हमारे पास क्या कहता है, जो हमारा दूसरा लॉ है, जो हमारा दूसरा लॉ है वो क्या कहता है, अगर a की पावर m है, डिवीजन का केस है, a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ आप देखिएगा, बेस जो है सेम होना चाहिए, बेस सेम है, बेस सेम है, और कंडीशन कौन सी है, डिवीजन की है। तो क्या हो जाएगा, जो पावर हो जाएगा, जो पावर हो जाएगा, वो जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। जो पावर है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। जो पावर है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर a की पावर m है, की पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें, चलिए मैं पूरा प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। ठीक है, और क्या बचा, अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 है तो हरदम क्या होगा, 1 होगा। इसको याद रखिएगा भाई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई किसी नंबर की पावर 0 है तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर 2 की पावर 4 की पावर 3 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3, कितना बन जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 की पावर 12 बन जाएगा। ठीक, एक रूल और आपके पास है, अगर आपका पावर जो है निगेटिव हो जाता है तो क्या करेंगे, अगर पावर निगेटिव होती है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको आपको 1 अपॉन ए की पावर 1 लिख देना है, 1 अपॉन ए की पावर 1 लिख देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए 2/3 की पावर -1 है, इसको लिखेंगे 1/2/3 की पावर 1। इसको हम फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा की पावर 1। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया है, तो मान लीजिए a/b है की पावर -1 है, ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a की पावर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a की पावर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a की पावर 1 हो जाएगा। सीधे रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये मैथड हमने बताया है कैसे सॉल्व करना है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल हमने इसका नहीं लिया आपके सामने,
मान लीजिए 3 की पावर 4 है डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 है, तो क्या करेंगे, बेस सेम आपका लिख लीजिए, बेस क्या है 3 है, पावर क्या है 4 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन पे चला जाए, बताइए हाँ कि ना चला जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको देखिए पावर निगेटिव में है, 3 की पावर माइनस 2, क्या कर सकते हैं 1 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, -4 की पावर -2, क्या कर सकते हैं 1 अपॉन -4 की पावर 2, क्या हो जाएगा 1 अपॉन -16 इक्वल टू -1 अपॉन 16। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 1 अपॉन 2 की पावर -5, इसे लोकल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होती है 32 होती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, अगर लिख लीजिए यहीं पे a अपॉन b की पावर अगर m है तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, बात बराबर ही है ना। इसको भी आप लोग क्या करिएगा नोट कर लीजिएगा। एक यहाँ पे लॉस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे देखते हैं -4 की पावर 4 है डिवाइडेड बाई -4 की पावर क्या है 8 है। ऐसे करेंगे -4 बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या होगी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवीजन में कैसे कितना हो जाएगा -4 की पावर -4, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करना है तो 1 अपॉन -4 की पावर 4, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन करते हैं इसको इरेज कर दूं मैं, इरेज कर दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं ज़्यादा स्पीड तेज नहीं होगी, है ना। अगर स्पीड तेज होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट की वीडियो बन रही है आपके सामने और इतना पेज सही है मेरे ख्याल से, है ना। आपने ऐसा तो नहीं कि पढ़ा होगा ही नहीं, हल्का फुल्का तो पढ़ा ही होगा, तो समझने में आसानी होगी। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी समझ जाएंगे आप इसको, इस चीज़ को, है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे लिखा गया है 1 अपॉन 2 क्यूब की पावर है 2, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन देखिए 2 क्यूब है मतलब 2 कितने में लिखा गया है 3 बार लिखा गया है, की पावर कितनी है 2 है, कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 8 हो जाएगा, की पावर 2 हो जाएगी, कितना हो जाएगा मतलब 2 बार इसको क्या करना है लिखना है 1 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन 8 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 64 हो जाएगा। बातें यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग HW कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा सॉल्व। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इरेज कर इसको, इरेजिंग इरेजिंग इरेजिंग। आप लोग की स्कूल की छुट्टियां होने वाली होंगी, है ना। काफ़ी ठंडी पड़ रही है इस बार तो भाई, तो छुट्टियां होने वाली होंगी, इसलिए 25 तारीख से छुट्टियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं स्कूलों में। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 की पावर क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कितना है 2 की पावर -3 है इंटू -7 की पावर कितनी है -3। देखिए पावर नेगेटिव में है, क्या करिएगा पलट दीजिए, 1 अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन -7 की पावर 3 हो जाएगा। सॉल्व करके कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 8 हो जाएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब कितना होता है माइनस का नंबर है, पावर ऑड है, आंसर किसमें आएगा नेगेटिव में आएगा, तो मतलब ये कितना आएगा -1 अपॉन 343 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा -1 अपॉन 8 से 24 कैरी 2 8 4 32 34 कैरी 3 और 24 27 -1 upon 2744 is the right answer for this question. ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, इवैल्यूएट करना है यहाँ पे देखिए
मैंने बोला था कि अगर कोई भी नंबर की पावर 0 है तो क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये पलट दीजिए इसको, 1/4 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे में लीजिए 5/4 इंटू 4 कर दीजिए, आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन आसान है, करा दिया। ये क्वेश्चन किया जाए, ये क्वेश्चन किया जाए क्या, बताइए कितना आंसर आएगा, बताइए इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन और कर देता हूँ, आपके आप लोग कर लीजिएगा घर पे, नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 4 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। डिवीजन का केस है, यहाँ डिवीजन साइन लगा दिया हमने, और 2 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना सॉल्व करने आएगा, 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/8 इंटू 4/1 होता है ना, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और धन्यवाद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं यहाँ तक, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा, अच्छा सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।